सामने जा रही है विनफास्ट की VF3 इलेक्ट्रिक है ये। और इसकी कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ, ये मिनी है, बड़ी छोटी सी है, 1 डोर की है। इसकी कॉस्ट हमारे इंडिया के हिसाब से लगभग 9.5 लाख रुपए है भाई। सबसे छोटा सेगमेंट है ये विनफास्ट का। हमारी जो क्वीन है भाई वो बैठी हुई है। क्वीन नी, यू आर क्वीन, व्हाट आर यू डूइंग? Good morning, Avi. Where are you going away? Go Dichoy? Not go school? Guys, कभी भी पूछ लो अभी से कि कहाँ जा रहा है, ये यही बोलेगा कि डिचॉय, स्कूल कभी नहीं बोलेगा। Good morning, नी। You see how many flowers outside our home? ये देखो भाई कितने सारे फूल बिखरे हुए हैं घर के बाहर। ओके अभी बाय बाय। हाँ, enjoy your डिचॉय। भाई अभी तो स्कूल में घूमने ही जाता है, किड गार्डन में। और ये भाई देखो कितने सारे पत्ते फैले हुए हमारे घर के बाहर। ये देखो भाई, क्योंकि रात भर हल्की हल्की बारिश चली है और हवा चली है, तो भाई सब यहाँ पे टकरा कर रुक गए, बिल्कुल एकदम मेन घर के बाहर। ये तो देखो जो हमारा मेन डोर है वहीं पे जाके रुके हुए हैं भाई। इस साइड देखो बिल्कुल कम है और यहीं पे रुके हुए हैं, तो भाई मैं पहले इन्हीं को साफ़ कर देता हूँ। मॉर्निंग गाइस, मैं मास्टर विशु स्वागत करता हूँ आप सबका एक और नए वीडियो में, एक और नए व्लॉग में। वियतनाम देश से आज है मंडे और मंडे की शुरुआत हुई है हमारी बारिश के साथ में। अभी क्लास का टाइम हो गया है मेरी और भाई साहब बारिश चली हुई है रात से ही, मज़ेदार एकदम ज़बरदस्त मज़ा आ गया। जो पिछले 2-3 दिन से एकदम भयानक गर्मी हो रखी थी ना भाई, वो गर्मी एकदम चेंज हो गया, ऐसा मौसम हो गया यहाँ जैसा फरवरी में हो जाता है हमारे इंडिया के अंदर, दिल्ली के आसपास के इलाके में। तो करते हैं दिन की शुरुआत, बने रहिए हमारे साथ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, योगा और जिम करते रहिए। और भाई और वियतनाम के जो आदमी हैं, औरतें हैं, उनमें इतना क्रेज़ है गाइस वर्कआउट के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति। ये देखो भाई कितनी ज़बरदस्त बारिश चल रही है और काफ़ी देर से चल रही है, 7 बजे से। पर भाई अब भी आ गए प्रैक्टिस के लिए मेंबर। 7:27 हो गई। 1 2 3 4 मेंबर ऑलरेडी आ गए हैं, तो 1-2 मेंबर और आ जाएगा पक्का। तो मैंने कहा था ना 1-2 मेंबर और आ जाएंगे चोट ओढ़ कर। तो भाई एक और मेंबर आ गई है। और भीनी भीनी बारिश भाई मैं आप लोगों को कई बार बताता हूँ, ऐसी बारिश जो चलती है वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तेज़ बारिश एकदम पानी भर जाती है, एकदम पानी निकल जाता है, तो उससे भाई कोई मज़ा नहीं आता है। हेलो, ये भीनी भीनी बारिश ठंड भी बैठा देती है और भाई पानी जो ज़मीन के अंदर जाता है ना उसका बेनिफिट भी मिलता है। गाइस वैसे मंडे को वर्कआउट होता है चेस्ट और ट्राइसेप्स का, और मैंने सैटरडे वाले दिन चेस्ट और ट्राइसेप्स का वर्कआउट ऑलरेडी कर लिया था। तो आज लगा हुआ मैं भाई बैक के पर और बाइसेप्स के पर। बाहर तो एकदम झमाझम बारिश चली हुई है, और बारिश झमाझम चली हुई है, पर फिर भी जिम के अंदर कुछ कम खास भीड़ नहीं है, काफ़ी भीड़ है भाई। तो लगभग पूरे सेट हो गया है भाई बैक के। तो अभी चलेंगे भाई बाइसेप्स पर। और बाइसेप्स का वही भाई पंपिंग सेट जो शुरुआत में मैं लेता हूँ, जो अंकित बैनपुरिया भाई का है, और सामने से जो है ना लाइट वेट डंबल उठा कर करना होता है, तो उसी से शुरू करेंगे भाई। अभी इसका एक सेट बचा हुआ है, वो नीचे बैठ कर खींचते हैं, जो बैक का सेट होता है। नाम तो मुझे पता नहीं है भाई, पर मैं करता रहता हूँ। ये है, आज छुट्टी मार सकता था मैं बारिश के चलते हुए, पर भाई नुकसान किसका था? कोई सरकारी जॉब थोड़ी ना है कि भाई प्राइवेट जॉब है कि भाई छुट्टी मार लो। अपनी खुद की हेल्थ है भाई, छुट्टी नहीं मारनी चाहिए। अगर आपके अंदर एनर्जी है तो आओ वर्कआउट करो। घर चल दिया हूँ भाई, आज अच्छा खासा वर्कआउट हुआ है। 11:04 हो गई। और वियतनाम के अंदर एक रूल हो रहा है, जहाँ पे भी रेड लाइट वगैरह होती है, तो ये रेड लाइट से जस्ट पहले मोटर बाइकों के लिए खाली स्थान छोड़ते हैं, करीब करीब 20 से 25 फीट का। और अगर बाई चांस आपने वहाँ पे अपनी गाड़ी चढ़ा दी और इनके मूड में आ गए चलान काटने की, तो ये काट देंगे। जैसे कि वो विनफास्ट वाला है बराबर की साइड में छोटा सा, ये बाइकों की जगह पे खड़ा हुआ है, तो अगर इनके मूड में आएंगी तो भाई ये चलान इनका रगड़ देंगे। एक रूल हो रहा है यहाँ पे, जैसे ही 3 सेकंड बच जाती है रेड लाइट होने में, तो आपको रुकना होता है अगर आप 4 व्हीलर से हो। और अगर आप 2 व्हीलर से हो तो आप निकल सकते हो, पर 4 व्हीलर वाले को रुकना ही पड़ेगा 3 सेकंड पहले ही। तो बारिश तो एकदम बिल्कुल बंद हो गई है, पर इसका मतलब ये नहीं कि भाई बारिश आएगी नहीं, बारिश कभी भी आ सकती है। तो सही है, जहाँ पे गाड़ी टर्न हुई है ना, इस जगह हुआ था मेरा एक्सीडेंट।
मैं सामने से आ रहा था बाइक से, और वो जिस साइड से गाड़ी टर्न हुई है, वो जो लड़का था वो इस साइड से टर्न हुआ था, और भाई सीधी उड़ा दी उसने मेरी बाइक। मैंने उसकी उड़ा दी या उनने मेरी उड़ा दी, कुछ पता ही नहीं चला। ये सामने जा रही है विनफास्ट की VF3 इलेक्ट्रिक है ये, और इसकी कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ, ये मिनी है, बड़ी छोटी सी है, 1 डोर की है। इसकी कॉस्ट हमारे इंडिया के हिसाब से लगभग 9.5 लाख रुपए है भाई। सबसे छोटा सेगमेंट है ये विनफास्ट का। जैसा हमारे इंडिया में नैनो निकाल ली थी ना, टाटा नैनो, वो पेट्रोल की थी, ये इलेक्ट्रिक हो गई है, पर काफ़ी महंगी है ये अगर देखा जाए तो। भाई आज मज़ा आ गया वर्कआउट करने में। सोचता हूँ मैं कभी कभी वर्कआउट करते हुए कि अपनी वीडियो रिकॉर्ड वगैरह कर लूँ। यहाँ पे थोड़ा सा सीन बन नहीं पाता है जिम के अंदर, क्योंकि एक तो भीड़ इतनी रहती है बहुत, और ज़्यादातर लड़कियाँ और महिला वर्कआउट करती रहती है, तो मैं भी रिकॉर्ड करने में कंफर्टेबल फील नहीं करता हूँ। और अगर वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह करनी होती है तो मुझे थोड़ा सा लेट आना पड़ता है, और अगर लेट आता हूँ तो भाई मेरा फिर सारा का सारा सिस्टम बिगड़ जाता है पूरे दिन का। तो अभी पहले जाएंगे भाई केचुआ लेने के लिए। केचुआ बोलते हैं वियतनामीज़ में टमाटर को, हंताई बोलते हैं प्याज को, और ख्वाइताई बोलते हैं भाई टमाटर को, उसको आलू को। तो अभी केचुआ लेंगे, और केचुआ लेने के लिए लोकल मार्केट में आऊँगा मैं, और लोकल मार्केट से नहीं लूँगा भाई, जाऊँगा सीधा कहाँ, हाल तो भाई केचुआ ले लेता हूँ भाई मैं विनमार्ट से ही, क्योंकि यहाँ पे 30 सेकंड मुझे रुकना पड़ेगा, उसके बाद में टर्न मार के वहाँ जाना पड़ेगा, तो सीधा ही निकल लेता हूँ मैं भाई केचुआ लेने के लिए। बराबर में ट्रक वाला है मेरी, और ये ब्रिज से ही भाई करता आ रहा है आगे निकलने की कोशिश। तो भाई ट्रक वालों को पहले स्थान दो जाने का, इनका कुछ नहीं बिगड़ता भाई, ज़रा सी साइड मार देंगे तो लपेट देंगे हमें। अगर रेड लाइट ना हो, जिम से मेरे घर की दूरी मात्र 3-4 मिनट की है बस, बाइक से। गाड़ी से तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है भाई। कहाँ से इसने जो है टर्न मारा है भाई। पूरी दुनिया में जो ट्रक वाले होते हैं ना भाई, वो एक ही हिसाब से चलते हैं, तो इनसे अपना बच के ही चलना चाहिए। ये पहुंच गया भाई हम अपनी कॉलोनी में। विनमार्ट से लूँगा, कोप फूड से लूँगा भाई। विनमार्ट से लूँगा तो इस साइड लगानी पड़ेगी मुझे। कोप फूड अच्छा है, कोप फूड भी काफ़ी बड़ा है, विनमार्ट से तो बड़ा है। सब्जी वगैरह रखी हुई है भाई, और टमाटर है 30 VND पर kg। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो भाई हमारे इंडिया के 93 रुपये पर kg के हिसाब से भाई यहाँ टमाटर मिल रहे हैं। टमाटर बोलते हैं, टमाटर बोलते हैं भाई। मैं कभी कभी भाई अपने वहाँ की शुद्ध भाषा बोल देता हूँ, और वो फिर आप लोग पकड़ लेते हो। आप लोग पकड़ के कहते हो कि भाई आपसे ना हिंदी आती है अच्छे से, और ना ही आपसे इंग्लिश आती है अच्छे से। तो भाई हर जगह के एसेंट अलग होते हैं। ये है भाई मरवा, मरवे का पेड़ होता है, खुशबू आ रही है बड़ी बढ़िया मरवे की चटनी। जिस मेरे भाई ना खाई वो ज़रूर बताना मुझे भाई। ये हो गया भाई पुदीना, पुदीने से खुशबू आ रही है क्या? हाँ भाई पुदीने से खुशबू आ रही है। और पुदीना है भाई, पुदीना भी भाई 150 रुपये किलो है, बड़ा महंगा है पुदीना भाई। तो पुदीना भी ले लेता हूँ एक गुच्छे से, और भाई मरवा तो लूँगा नहीं, टमाटर ही ले लेते हैं। ये वाले जो अंडे हैं ना गाइस, ये लकड़ी के बक्से में है, ये देसी अंडे होते हैं ये वाले। और ये जो नीचे रखे हैं प्लास्टिक के डब्बे में, ये है भाई फार्मी अंडे। तो ये महंगे है, ये 40 VND का है भाई ये एक डब्बा सा, और ये नीचे है 26 VND का। तो ये महंगे है, ये सस्ते है। आज अंडे भी रखे हुए हैं यहाँ पे, और भाई बनाना ये रखे हुए हैं। मन तो कर रहा भाई ले लो बनाना, पर भाई बहुत महंगे बेचते हैं ये बनाना भाई। ये 2 बनाना है भाई, ये 22 VND के, लगभग 70 रुपये के 2 बनाना है, बताओ काफ़ी महंगे है। बनाना नहीं लेंगे, बनाना लोकल मार्केट से उठा। यहाँ पे मेरा 2nd डोज लगी थी कोविड की, इस वाले स्कूल में आया, लगवाई और चला गया। और जो पहली डोज लगी थी वो लगी थी भाई सड़क पे ही कैंप लगा रखा था इन्होंने, सड़क पर लगी थी। ये देखो भाई गाड़ी फॉक्सवैगन वालों की है, ये कितनी सुंदर लग रही है। पर इसको ठूलो कार बोलता हूँ मैं, बहुत महंगी है गाइस। लगभग यहाँ वियतनाम में मिलती है 65 से 70 लाख रुपए की ये वाली। एक बार मैंने इसकी ड्राइविंग ली थी भाई, कमती कैफ़े पर। ये इन्होंने अपना कैंप लगा रखा था,
जर्मनी बिल्ड कंपनी है ये। वियतनाम के अंदर फोक्सवैगन की गाड़ी फेमस है, मर्सिडीज से भी ज़्यादा। सब कहते हैं कि मर्सिडीज तो हर कोई यारा गहरा नत्थू खैरा लेकर घूम रहा है यहाँ, पर फोक्सवैगन किसी किसी पे है। हिटबाउ सेंटर, थोड़ा एक्सील, हिटबाउ सेंटर, थोड़ा एक्सील, हिटबाउ सेंटर, थोड़ा एक्सील, हिटबाउ सेंटर। आज की क्लासेस वगैरह हो गई है कंप्लीट। और गाइज़ आपने बताया नहीं कमेंट करके कि भाई सैयारा मूवी कैसी है। अगर किसी मेरे भाई ने देखी हो तो उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा है तो वो कमेंट में भाई शेयर ज़रूर करो, क्योंकि बॉलीवुड की मूवी देखे हुए मुझे एक बड़ा लंबा समय हो गया है। अगर आप लोग एक्सपीरियंस बताओगे कि भाई देखनी चाहिए तो मैं देख लूँगा, अदरवाइज़ मैं 2-2.5 घंटे भाई उसके लिए मैं ख़राब नहीं करूँगा, क्योंकि पिछले कुछ सालों से बॉलीवुड की मूवी एकदम बिल्कुल बकवास आ रही है। पर इसकी बहुत सारी शॉर्ट्स, बहुत सारी रील मैं देख रहा हूँ, तो इसीलिए मैं स्टोरी जानना नहीं चाह रहा, आप लोगों से आपका एक्सपीरियंस जानना चाह रहा हूँ कि भाई कैसा रहा है। तो मैं पक्का देखूँगा इस मूवी को। जो काम धंधा था हमारा आज का, क्लासेस वगैरह का सारा कंप्लीट हो गया है। अभी अंदर खेल रहा है भाई, जाहिर सी बात है फ़ोन के साथ में। और हमारी जो क्वीन है भाई वो बैठी हुई है। क्वीन नी, यू आर क्वीन, व्हाट आर यू डूइंग? मेकिंग नेल। हर हफ्ते अलग अलग टास्क मिलता है, अलग अलग प्रोजेक्ट मिलता है नी को भी नेल का, क्योंकि अभी तक का नी की स्टडी पूरी नहीं हुई है। हाउ मेनी मंथ्स योर स्टडी विल बी कंप्लीट? 6 मंथ, अनटिल 6 मंथ। 6 महीने अभी और बचे हुए हैं गाइस। तो अभी जो प्रोजेक्ट मिलता है, कोई आता है मेंबर वगैरह या कस्टमर वगैरह, उसके ऊपर प्रैक्टिकल कर लेती है नी, और नहीं मिलता तो भाई फेक नेल आते हैं या अपने खुद के नेल पर कर लेती है, और जैसे कल मेरे नेल पर किया था भाई ऐसे कर लेती है। तो अभी डोर वगैरह क्लोज करते हैं, मेंबर तो भाई सभी चले गए हैं, और ना धो के एकदम मस्त तैयार हो गया हूँ मैं भाई। तो गणेश जी भगवान को प्रणाम करते हैं। ओम जय श्री गणेशाय नमः। संडे के बाद जो मंडे आता है ना, या ये भी कह सकते हैं कि मंडे से पहले जो संडे होता है और उस संडे के बाद में जो मंडे आता है, मैं ये समझता हूँ कि भाई सबका बहुत बिजी रहता है, क्योंकि संडे को रेस्ट करते हैं तो मंडे को ऑटोमेटिकली ही काम करने का मन नहीं करता है। पर काम तो काम है, करना पड़ता है। आज सुबह से ये समय हो गया है 8:09 हो गई है भाई, मैं भी कंटिन्यू वर्क पे ही हूँ। और नी भी भाई अपना प्रोजेक्ट पूरा कर रही है कंप्लीट, और अभी अंदर अपना प्रोजेक्ट पूरा कर रहा है कंप्लीट कि आज उसको कितने कार्टून वगैरह, कितने गेम वगैरह खेलने हैं। तो खाना पीना सब कुछ हो गया है, और अभी समय आ गया है भाई कमेंट पढ़ने का। तो आज कमेंट आई है कुछ मेरे भाइयों की, मैं दिखा देता हूँ कि भाई ये कमेंट मैंने पढ़नी शुरू कर दी है। टैग है राम राम भाई, लव फ्रॉम आसाम बोडोलैंड, लव भाई फ्रॉम वियतनाम इन वी फैमिली है। शुभम सत्यापति है भाई, अभी जो कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में वार छिड़ गया है उसका कुछ इफ़ेक्ट है क्या वियतनाम में? नहीं भाई, यहाँ कोई इफ़ेक्ट नहीं है। वैसे भी कंबोडिया के और वियतनाम के बॉर्डर बंद हो रखे हैं काफ़ी समय पहले से ही, तो कोई इफ़ेक्ट नहीं अभी तक का। तो फ्यूचर का कुछ पता नहीं है कि भाई कुछ इफ़ेक्ट होगा या नहीं होगा। अभिषेक शर्मा, जय महाकाल विशु भैया, मैं प्रिंस, थैंक्स यू, मेरा नाम ब्लॉग में लेना। हाँ भाई, आपने बताया था कि आपका नाम प्रिंस है, तो प्रिंस भाई कैसे हो आप? यहाँ सब कुछ बढ़िया है, और जय जय श्री महाकाल। और मनोज का आया है भाई, भाभी जी बहुत मेहनत करती है। हाँ भाई करती है, ये देख लो नी, द सब्सक्राइबर सेइंग द नी शी डूइंग वेरी हार्ड वर्क। देख लो भाई बहुत मेहनत करती है। सो यू वांट टू से समथिंग? Thank you so much. तो दिलीप का आया है भाई, गुड इवनिंग दिलीप भाई। और सोवित का आया है नाइस, थैंक यू भाई। प्रदीप भट्ट का आया है, वो कह रहा है कि भैया आप अपने स्टूडेंटों को बताओ वियतनाम के बारे में, वियतनाम के जो आपके स्टूडेंट हैं उनको बताओ इंडिया के बारे में, लद्दाख के बारे में, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल, मेघालय, रियलिटी दिखाओ आप इंडिया की। मेरे भाई बहुत सारे वियतनामी जाते हैं इंडिया में ट्रैवलिंग के लिए, घूमने फिरने के लिए, पर कहीं ना कहीं हमारे इंडिया की कुछ इमेज ख़राब हुई है। एक तो ये जो फूड ब्लॉगर है इन्होंने बहुत ख़राब की है भाई इंडिया की इमेज, जो स्ट्रीट फूड वगैरह हो गए इन्होंने। और दूसरी जो अभी हाल फिलहाल में कुछ समय पहले जो बलात्कार के जो केस आए फॉरेनरों के साथ में, उससे भी बहुत
छवि ख़राब हुई है, क्योंकि भाई अब सोशल मीडिया का ज़माना है, सेकंडों में खबर कहीं की कहीं पहुंच जाती है। तो ऐसा नहीं है कि वियतनामीज इंडिया नहीं आते हैं घूमने फिरने के लिए। और सबसे ज़्यादा जो फेवरेट लोकेशन है वियतनामियों की, एक तो आगरा का ताजमहल हो गया, और उसके बाद में भाई सीधा हो गया जयपुर। जयपुर तो मैंने बोल दिया राजस्थान है, और जो सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं ये करते हैं लद्दाख को भाई, लद्दाख घूमना, क्योंकि उस साइड में मोनेस्ट्री वगैरह भी है बुद्धिस्टों की, तो ये बहुत पसंद करते हैं। तो आज की कुछ ये कमेंट थी, और आप भी भाई कमेंट में कुछ भी पूछ सकते हो जिसका मैं आंसर दे सकता हूँ, वो तो मैं दूंगा ही अगर आप पूछोगे जो है। और कमेंट करके बताना सैयारा मूवी कैसी है। तो आज की इस वीडियो को, इस ब्लॉग को यहीं तक का रखते हैं, पर पहले मैं अभी को आवाज़ देता हूँ भाई वीडियो ऐड करने से पहले। आवे कम हियर, देखो कितनी तेज आएगा अभी। व्हाट आर यू डूइंग, अब कम 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 कम, आवे कम हियर, कम हियर बेटा, यही साइड से आएगा। कम हियर बेटा, से हेलो एवरीवन, गुड नाइट, स्लीप वेल, नमस्ते जी, आई लव यू जी, सब्सक्राइब कर दो जी। अभी स्पीक गुड, हर टाइम मस्ती में रहता है भाई अभी भी। तो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, योग और जिम करते रहो। मिलते हैं कल फिर एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड नाइट।